अरे जल्दी कीजिए ना मैडम, हम लोग को भी बिल बनना है, लेट हो रहा है। हाँ भाई साहब, आप साइड में होके देखिए, चलिए दूसरा जमा करना मतलब। बिल नहीं मिल रहा है, आप ऐसे पैसे ले लीजिए ना प्लीज, और मुझे रसीद दे दीजिए, वरना आज हमारे घर की बिजली कट जाएगी। ठीक है, अपना कस्टमर नंबर बताइए। हाँ जी, 5436297। आप प्लीज अपने एजेंट को फोन कर दीजिए ना कि वो हमारी बिजली ना काटे। देखिए मुझे और भी काम करने हैं और भी साइट चेक करनी है, मुझे मेरा काम करने दीजिए। भाई साहब प्लीज। देखिए आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। ठीक, ओके। देखिए आपका बिल भरा जा चुका है। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सॉरी भैया। तुम सबको ना नियति का थैंक कहना चाहिए। अरे इसी की बदौलत आज हम बिजली और पंखे के नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, वरना गर्मी में पता नहीं कब तक सड़ना पड़ता। अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो? आज सबको बहुत दिनों बाद मुस्कुराते देखा ना अंबर, बहुत अच्छा लगा। लेकिन देखो ना, इन चक्करों में मैं एक चीज तो बताना ही भूल गई। क्या? यही कि मेरा प्रमोशन हो गया है और अब सैलरी भी बड़ी भी मिलेगी। एक काम करते हैं ना, कल पूजा की जगह पर सब लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, पूजा के बाद सबको एक खुशखबरी दे देते हैं ना, क्या कहते हो? आ जाएंगे वो लोग, तुम चिंता मत करो। आ जाओ। अरे बड़ी, वो पूजा में ले जाने वाले मिठाई के डब्बे तैयार हुए? जी माँ जी, तैयार है। बाबूजी, पूजा के ठीक है, पूजा के बाद। अरे बेटा तूने ऊपर वाला दरवाजा बंद कर दिया? पापा कब का? अरे ऋषि, वैशाली का क्या हुआ? भैया मैं ट्राई कर रहा हूँ उसे, अभी तक कन्नू भी तो रेडी नहीं हुई है ना। आ गई। आप लोग हमेशा कहते हो ना मुझे तैयार होने में टाइम लगता है, लेकिन आज मैं टाइम पर रेडी हूँ। चले माँ? क्या चले? अरे वैशाली कहाँ आई है अब तक? क्या हुआ ऋषि उसका? वो माँ, मैं उसे फोन तो ट्राई कर रहा हूँ, काम की वजह से अटक गई होगी माँ। अब एक काम करिए माँ, आप लोग चलिए, जैसे ही वो आएगी मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। ठीक ही तो कह रहा है ऋषि, वैशाली के चक्कर में हम क्यों लेट हों, हम तो चलें। लो प्लीज थोड़ा लो। नहीं नहीं सर, मैंने बहुत खाया है, सीरियसली मैंने बहुत खाया है। अरे तुम बहुत कम खाती हो, लो थोड़ा सा लो ना। नहीं सर। लो ना प्लीज, एक बाइट मेरे लिए प्लीज लो। अरे ये फोन तुम बाद में सुन लेना, पहले खा लो थोड़ा। हेलो 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 रशु, हेलो। सर ये मेरा लास्ट पीस है, अब मैं नहीं लूंगी। okay. सर आप लीजिए ना प्लीज। पंडित जी फूल और कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं, बस बेटा। अच्छा। फिक्र मत करो बेटा, वो लोग आते ही होंगे। अरे समधी जी, हम लोग आ गए। पापा, मम्मी जी आइए। आ जाओ। हाँ हाँ, नमस्कार।
अरे नमस्ते नमस्ते। भाई शर्मा जी, आपको खुश देखकर मुझे खुद ब खुद खुशी का इंजेक्शन मिल जाता है। अरे ऋषि भैया और वैशाली भाभी नहीं आए? वो वैशाली थोड़ा लेट आई थी, उसे ऑफिस में थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था। और समीर भैया कहाँ रह गए? अरे छोटी, घर से तो हम सब साथ में निकले थे यहाँ आने के लिए, पर समीर को दुकान में कुछ अर्जेंट काम आ गया ना, वहीं रुक गया। शर्मा जी, घर सिंपल जरूर है लेकिन है अच्छा। बहुत अच्छा है शास्त्री जी। ये सब आपके बेटे अंबर की वजह से ही हो पाया है शास्त्री जी। आजकल तो कोई सगा बेटा भी इतना नहीं करता जितना इसने हमारे लिए किया है। कैसी बातें कर रहे हैं शर्मा जी, ये तो इसका फर्ज है। शादी किया इसने आपकी बेटी के साथ, कोई मजाक थोड़ी ही है। बड़ी जी देखो, वैशाली नहीं आई अब तक। ऋषि को फोन करो जरा। अभी करके पता करती हूँ। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? ऐसा कौन सा ऑफिस का काम आ गया? ये भाभी बार बार फोन कर रही हैं। क्या बोलूं मैं इनको? हेलो भाभी। ऋषि, कहाँ हो तुम लोग? ऋषि, पूजा शुरू हो चुकी है। माँ जी बहुत गुस्से में और तुम लोगों का वेट कर रही हैं। वैशाली अभी तक नहीं आई है। आएगी तो आ जाएंगे ना हम भाभी। ठीक है, कोशिश करो जल्दी आने की। क्या कहा? बस वो रास्ते में ही है, आ ही रहे हैं। आ रहे हैं। अब आप दीप प्रज्वलित कीजिए। अब आप भगवान श्री कृष्ण को अपने स्थान पर विराजित कीजिए। ऋषि, क्या सोच रहे हो? तुमने मेरा 2 घंटे लेट आई हो तुम। अरे विशु, क्या कर रही हो? ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, जल्दी चलो। अरे पहुंच तो गए ऋषि, चलो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा।
नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते बेटा। अब आई हो तुम? अरे पूजा तो खत्म हो गई है। माँ जी, मुझे जरा वैशाली से 1 मिनट बात करनी है। वैशाली, ये क्या तरीका है? भला अपने ही घर की पूजा में कोई इतना लेट आता है क्या? ये हमारे घर की पूजा कब से हो गई? ये लोग इतना सोचेंगे? और वैसे भी प्रसाद बंटने से पहले हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे। इतनी बड़ी कोई बात नहीं हो गई। वैशु प्लीज। और किराए के घर में इतना तामझाम करके दिखाना क्या चाहते हैं ये लोग? वैशाली चुप हो जाओ। आंटी, आपने क्यों तकलीफ की? वो मैं तुम लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेके आई थी। बेटा तुम लोग भी अंदर आ जाओ ना। आ जाओ। जी आते हैं माता। वैशाली, अब तो कुछ समझ जाओ। लो दिमाग ठंडा करो अपना। क्या है ये? इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मगर ये कोल्ड ड्रिंक और इस तामझाम के लिए पैसे हैं। ये सब करके ये माँ जी को इम्प्रेस कर सकते हैं, मुझे नहीं। और दीदी देखिएगा, इस तरह से ये भोली सूरत बना करना धीरे धीरे हमारे घर का सारा पैसा अपने घर में कर लेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वैशाली, मैं तो कह रही हूँ माँ जी को उतना ही दो जितना हम खा रहे हैं। देखना ऋषि, माँ जी तब तक नहीं मानेंगी जब तक हमारे घर के धन की गंगा इनके सागर में आकर गर्क नहीं हो जाएगी। पर मेरी बात तो कोई सुनेगा नहीं ना। वैशाली भाभी ऐसी बातें सोच भी कैसे सकती हैं? मम्मी वैशाली भाभी के बारे में पता नहीं क्या सोच रही होंगी। सर मिसेस शर्मा। हाँ बताइए क्या काम है? एक्चुअली सर वो सवेरे हमारे यहाँ गए थे कुछ मेडिसिन लेने के लिए। उस वक्त जो नहीं मिला वो मैं देने आया हूँ। लाओ इसका बिल। जी सर, ये उसका बिल। कितने दिन की दवा है ये? 1 महीने की सर। 1 महीने की दवा का इतना बिल? वो तो सर है क्योंकि दवा इतनी महंगी हो गई है, हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। गॉड, इतना महंगा इलाज पापा कब तक एफोर्ड कर पाएंगे ये? मम्मी। हाँ हाँ बेटा, कुछ चाहिए था क्या? मम्मी आप प्लीज वैशाली भाभी की बातों का बुरा मत मानिए। जब से उन्होंने अपना बच्चा खोया है वो जैसे एक अलग ही इंसान बन गई हैं। किसी से कुछ भी कह देती हैं। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, क्यों? ऐसा क्या गलत कह दिया उसने? बस इतना ही तो कहा ना बेटा कि हमारा अपना घर नहीं। और सही तो कहा बेटा। मम्मी आपको पता है मैं इस बात की बात नहीं कर रहा हूँ। वैशाली भाभी के मन में अपनों को और परायों को लेकर जो डिवीजन है ना, वो छोड़ो ना इन सब बातों को, जाने दो। अरे ये दवाई? हाँ, बाहर कोई आया था तो मैंने ले ली। इसके पैसे? वो मैंने दे दिए मम्मी। क्यों बेटा, तुमने क्यों दे दिया? मम्मी बेटा भी कह रही हैं और क्यों भी पूछ रही हैं। इतनी महंगी दवाई? इस महीने तक तो ठीक है, लेकिन आगे से? मम्मी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। आजकल तो कोई सगा बेटा भी इतना नहीं करता जितना इसने हमारे लिए किया है। कैसी बातें कर रहे हैं शर्मा जी। ये तो इसका फर्ज है। शादी किया है इसने आपकी बेटी के साथ, कोई मजाक थोड़ी है। अरे आप अकेली लगी हुई है, मैं कुछ हेल्प करा देती हूँ। अरे नहीं बहन जी, आप लोग हमारे घर पे आए यही बहुत है हमारे लिए।
सुनिए सुनिए, एक बात है जो मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ। मम्मी जी, मैं नियति, तुम कुछ नहीं बोलोगी। तुम किसी से कुछ नहीं बोलोगी। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये खुशखबरी सबको दूँ। खुशखबरी? खुशखबरी? अरे अंबर जल्दी बता ना क्या खुशखबरी है। अरे बरखुरदार बोल भी दे, मेरी दाईं आंख फड़फड़ा रही है। नियति और मैं, मतलब हम दोनों ने मन बना लिया है कि अब हम पापा मम्मी बन ही जाए। जियो मेरे लाल जियो। तो पापा बन गया, तुम मम्मी बन गई, अब बन गए दादी जी, अब बन गए नानी जी। ये क्या है अंबर, तुमने क्या बोल दिया ये? अरे हमने ऐसा कब सोचा, और झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? नियति, उस समय जो मेरे मुंह में आया मैंने बोल दिया। मैं भी तुम्हारे प्रमोशन की बात सबको नहीं कहना चाहता हूँ। इसलिए तुमने इतना बड़ा झूठ बोल दिया? बोल दिया तो बोल दिया। अंबर तुम अरे तुम लोग क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? हाँ नियति, अब जल्दी से खुशखबरी दे भी दो बेटा। अरे समधन जी, आपके यहाँ बेटी का पैर भारी होता है तो कुछ पूजा वूजा होती है क्या? अरे नहीं समधन जी, अब तो ये आपकी घर की बहू है। जो भी पूजा पाठ होना होगा वो अब आपके घर पे होगा। नहीं, किसी किसी के यहाँ तो माँ के घर में ही पूजा होती है ना, इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया। नहीं, जैसा आप अच्छा समझिए, अब तो ये आपकी बेटी है। क्या हुआ? क्या वैशु? वैशु, ऋषि, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, तुम मुझे घर लेके चलो, बस बहुत हो गया। तुम बस घर लेके चलो मुझे। धीरे बोलो, तुम क्या कह रहे हो? तुम घर लेकर चलो, घर लेकर चलो। अरे सब लोग यहाँ हैं और अगर हम लोग चले गए तो लोग क्या कहेंगे? बाहर में गए सब लोग, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं रहना अभी यहाँ पे। मंजली, समाज में रहना है तो सबके बारे में सोचना पड़ता है। अरे तुमसे किसने कहा था कि नौकरी करो घर के बाहर जाकर, और इतना थक कर आओ कि ना किसी के काम कराने लायक रहो, ना समाज में शिष्टाचार निभाने के लायक रहो। वैशु के सर में दर्द हो रहा है माँ इस वक्त। किसी को क्या चिंता है मेरी? वाह, ये तुमने ना बहुत अच्छी बात कही। देखा ऋषि, ये विचार रखती है तुम्हारी पत्नी हम लोगों के बारे में। लेकिन माँ, बस कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसे लेकर जाओ, हम लोग तो खाना खाकर ही आएंगे। लेकिन नहीं, तुम कुछ मत कहो, ले जाओ इसे। क्या वैशु, तुम भी? हाँ चलो अब। अरे चलो, सुनो तो। अच्छा किया जो आपने शुरू में ही नजर उतार दी। अरे जल्दी करो भाई, भूख के मारे जान निकली जा रही है। तुम्हें यही झूठ बोलना था इन सबसे? जब इन लोगों को असलियत का पता चलेगा तब क्या होगा?